नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार शुक्ला। आज हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में संधि का अध्ययन करेंगे हम लोग। संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है। जैसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ मेल, इंग्लिश में ज्वाइंट उसे कहते हैं। जैसे राजा कोई आक्रमण करता था तो दोनों में संधि होती थी, उसी को मेल कहते हैं। तो संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? परिभाषा: दो स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो वहां स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भेद में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि के 5 प्रमुखता भेद हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयात संधि। 5 संधि कौन कौन सी हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयात संधि। ये 5 हिंदी व्याकरण में 5 स्वर संधि के भेद हैं। अब दीर्घ संधि का हम अध्ययन करते हैं तो दीर्घ संधि की परिभाषा होती है जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जब दो ह्रस्व का मतलब लघु, जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। इसका नियम, जैसे नियम पहला नियम यह है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ या दीर्घ आ दोनों का मेल होगा तो ये दीर्घ आ बन जाएगा। दूसरा नियम, ह्रस्व ई या दीर्घ ई धन ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों का मेल होने पर दीर्घ ई बन जाता है। तीसरी, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ दोनों का मेल होता है तो दीर्घ ऊ बन जाता है। चौथा नियम, ह्रस्व री या दीर्घ री। दीर्घ री होता है मित्रों, ह्रस्व री में केवल सी के आकार की 1 पाई होती है और दीर्घ री में सी के आकार की 2 पाई हो जाती है, वहां पर दीर्घ री होती है। धन ह्रस्व री या दीर्घ री दोनों मिलकर दीर्घ री बन जाते हैं। पांचवा नियम, ह्रस्व ली या दीर्घ ली धन ह्रस्व ली या दीर्घ ली दोनों मिलकर दीर्घ ली बन जाते हैं। ये 5 नियम दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं। एग्जाम्पल, पहले स्वर का हम थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। हिंदी व्याकरण में आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ,
तो स्वर हिंदी व्याकरण में ये 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। और इसमें अब ये देखा जाएगा कि दीर्घ स्वर में केवल दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, दीर्घ लिरी ही क्यों आते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? तो इसमें महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्रों को बताया है, जिसमें सूत्र लिखा है अकः सवर्णे दीर्घा। अर्थात 2 सूत्रों को जानना होगा, आई उड़ री लिरिक। अर्थात दीर्घ संधि के अंतर्गत केवल आ, ई, उ, री और लिरी ये ही स्वर आते हैं। और इनका उदाहरण थोड़ा हम बताएंगे आप लोगों को। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, जब धर्म, धर्म, धन, अर्थ, प्रथम शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? ह्रस्व आ, धन। दूसरे शब्द के अर्थ में प्रथम में ह्रस्व आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ बन जाते हैं और इसका हो जाता है संधि धर्मार्थ। धर्मार्थ। उसी प्रकार कपि, धन, इंद्र, इसमें ह्रस्व ई, प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व ई है, दोनों के योग से दीर्घ ई बन जाती है और कपि धन इंद्र का की संधि हो जाता है कपींद्र, दीर्घ ई बन जाती है इसमें। तो ये हो गए। उसी प्रकार विद्यालय या लघु धन, लघु धन उर्मी बराबर। देखिए इसमें प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व उ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व उ और दोनों का योग होकर दीर्घ उ बन जाता है और इसका संधि होगा लघूर्मी। ये है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में गुण संधि के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तब तक कोरोना वायरस को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।